चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर आज? विनिर्माण उद्योग। ठीक है, क्लास 10th का विनिर्माण उद्योग। ठीक है, चलो सर सब बोलेंगे सर, जिसको पता होगा आंसर नहीं, बस वो नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं? हाँ, सबको पूछेंगे एक एक करके। ठीक है, नहीं सर, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन। हाँ, इसीलिए तुम चुप रहो, चुप रहो, सुनो अभी कहानी। तुम ही से स्टार्ट करेंगे अभी। बोलिए चलो स्टार्ट करते हैं। लो क्वेश्चन फेंको, बोलिए सर। यानी फेंक रहे हैं लो को। आंसर फेंकेंगे। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? क्या क्या है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। सीमेंट। क्या है? सीमेंट। क्या क्वेश्चन क्या था पता है? सुनो, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? सीमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन बताओ संजू। अच्छा अविरा तुम बताओ, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, प्रगलन, कागज, सीमेंट, स्टील। क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम क्या आंसर होगा? एल्युमिनियम। अब तुम बताओ, मुस्कान, बहुत मुस्कान दे रही है तुम। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करते हैं? सुनो, पहले गलत बोल रहा है। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, प्रगलन, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी है। देखो निकाल के एक बार किताब, निकाल के देखो एक बार, किताब निकाल के देखो एक बार। सर दिखा रहे हैं, एक सेकंड बता रहे हैं। 3 नंबर का। सर सूझने लगा ना मेरे को, पढ़ लिया था। देखो देखो निकाल के देखो। तो तुम भी देख लो ना, यहाँ 3 नंबर देखो क्या है आंसर। यही तो पूछे हैं, दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करते हैं। बेवकूफ, इसीलिए बोल रहे हैं टटराओ मत, गलती हो जाएगा नहीं तो। अब तुम बताओ, तो क्या घर में सो रही थी? पूछना नहीं है मतलब, पूछेंगे नहीं तो कैसे होगा एग्जाम में? फिर तुम नहीं लिखेगी, नहीं करेगी तो क्या कहेगी कि नहीं हुआ सर, हम नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? रीजन क्या होगा? तुम्हारे कारण। समझ रही है? तब तो चलो बताओ, पटसन उद्योग में हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण क्या था? कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, इनमें से सभी। इनमें से सभी था। देखो, पटसन उद्योग के लिए हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण क्या क्या था? कच्चा माल भी अवेलेबल था। सुनो, सस्ता जल परिवहन भी था, यानी कि तुरंत जल द्वारा जहां भेजना होता था माल चला जाता था, चला आता था। ठीक है, और बाजार की सुविधा भी वहां उपलब्ध थी। तो ये सभी क्या है? पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का यही कारण था। ठीक है, चलो अब तो तुम बताओ, खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं। सर हम बोले था? नहीं, रुको, ऑप्शन दे रहे हैं पहले। खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, चलो ठीक है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। कम से कम क्वेश्चन पढ़ने दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके सर। बेवकूफ लड़का। उसके बाद आंसर हम जान रहे, तुम लोग जानता है, पढ़ता है, अच्छा पढ़े हो, अच्छी बात है, पढ़े हो तो बढ़िया है ना। इस तरह से ही एग्जाम में आना है। ठीक है, उसके बाद फिर अब तुम लोग कम से कम क्वेश्चन सुन लिया करो ना सही से। बोलो आगे कोई। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? बताओ। हाँ बोलो। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई नामक स्थान पर है, भिलाई जगह का नाम भी है, वहीं पे भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया हुआ है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग में अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? जमशेदपुर। ठीक है, तुम बताओ अभिराक, तुम नहीं बताना। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है?
सेल हेल, सेल टाटा स्टील, सेल और MNCC सेल। ठीक है, तुम दोनों तो पूरा आज लड्डू हो, गोल हो, हैं? ई खाए माथा में हाथ दे के बैठी है माथा में हाथ दे के बैठी है। चलो तुम बताओ, एक हल्का सा क्वेश्चन सुनो। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। ठीक है, कब लगाया गया था? 1854 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, अभी रुको ना। चलो अविरा तुम बताओ, नहीं बताना कोई। निम्नांकित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचते हैं? ऑप्शन बताते हैं, नहीं बोलना कोई। HAIL, हेल जिसको कहते हैं, ठीक है। SAIL सेल, टाटा स्टील और MNCG क्या होगा तब? सेल हुआ था कल को। मुस्कान तुम बोलो। सेल होगा, ठीक है। तुम लोग ना, हाँ दोबारा फिर पूछते हैं, रुको। कृषि आधारित स्रोत उद्योग नहीं है। रेशम, तांबा प्रगलन, चीनी, वनस्पति तेल। तांबा प्रगलन क्या है? सुनो, रेशम उद्योग आधारित नहीं है। क्या? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। कृषि में रेशम आ जाता है, चीनी आ जाता है, और क्या आ जाता है? वनस्पति तेल उद्योग, ये भी आता है। और लोहा, तांबा, ये सब नहीं आता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में, ठीक ना। किस शहर को, दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। चलो, भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान है, कौन सा स्थान है? कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। भारतीय रसायन उद्योग में एशिया का स्थान है तीसरा स्थान है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पाद नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक क्या? पहले क्वेश्चन सुनी। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पाद नहीं है? पेजर, रडार, कंप्यूटर, हवाई जहाज। हवाई जहाज, ठीक है ठीक है, ठीक है। और सुनो, निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक। बोलो तो। अच्छा सुनो, क्वेश्चन भी सुनो, चुपचाप रहो, और क्वेश्चन सुनो और ऑप्शन सुनो, तब बोलो, ठीक है। सुनो यार, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है नहीं है, ठीक है। चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। तुम बोली तो हम कहाँ बोले तुमको गलत? तुम भी बोली, अच्छी बात है ना, सब लोग बोलो। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, यहाँ मत देखो, यहाँ देखेगी तो फिर तुम किताब तुम्हारा लेके हम क्या फायदा रखेंगे? लेके खाली रखेंगे पास में, देखिए लिया तो चलो सुनो, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? हाँ, 8 गुना होता है। सोचो 8 गुना दूषित होता है। कितना गुना जल दूषित होता है? 8 गुना। अब सोचो, कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ जब निकलता है ना, तो उससे 8 गुना जल प्रदूषित होता है, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार के उद्योग का कृषि से संबंध नहीं है? तुम बताओ। सूती वस्त्र, लौह इस्पात, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। लौह इस्पात, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया। चलो, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? जानवर पे डालता है, मानव पे भी डालता है, और जानवर, मानव और पेड़ पौधे सभी पे डालता है, ठीक है। इनमें से इसका आंसर होगा सभी, ठीक है। और नीचे है, पूछ लेते हैं, इसको भी पूछेंगे। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना जाता है? औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? लौह इस्पात को। किसको जाना जाता है?
लो बोलो, नहीं हुआ तो बोल भी नहीं पाएगी। लो इस्पात इतना लोग तो बोल रहा है, सर सुने ना बस। सुने तो सुनी तो बोलो। चलो, सूती उद्योग किस उद्योग का एक उदाहरण है? सर सूती उद्योग इस उद्योग का एक उदाहरण है। हाँ, कृषि, हाँ नहीं सर, कृषि आधारित उद्योग का, कृषि आधारित उद्योग का किसका है? कृषि आधारित उद्योग का किसका है? कृषि आधारित उद्योग का। हाँ, कृषि आधारित उद्योग का है। और सुनो, भद्रावती लोहा तथा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भद्रावती लोहा कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रावती लोह इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। पहले सीमेंट संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई। पहले की इसका नाम, चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास था। मद्रास क्या था? मद्रास। अब हो गया चेन्नई। ठीक है। और पूछ लें, आधुनिक उद्योग के प्रमुख अवयव क्या क्या हैं? बताएं सर। बताओ। एक सेकंड सोचने दो, मेरे को सोच लो, सोच लो। बताऊं, नहीं बता। हाँ तो सोचो। ऊर्जा, कृषि, ऊर्जा भी है, बोलो। कृषि, कच्चा माल हाँ। कच्चा कपास, और पूंजी। सही बता। बोलो 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 बोलो। कपास, पूंजी और पूंजी के बाद प्रशिक्षित। नहीं, ऊर्जा प्रशिक्षित है उद्योग। सर, प्रशिक्षित। प्रशिक्षित। हाँ, प्रशिक्षित श्रमिक। श्रमिक हाँ। और ऊर्जा, यातायात हाँ, ऊर्जा इनमें यातायात। आदि सर। और भी। और हाँ, ठीक है। क्या क्या है? आधुनिक उद्योगों के प्रमुख अवयव क्या क्या है? कच्चा माल, पूंजी, प्रशिक्षित, ठीक है, श्रमिक, ऊर्जा और यातायात की सुविधाएं और भी आदि, यानी और भी। ठीक है। चलो, सर पूछिए। महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम बताओ। बम्बई, बम्बई। नहीं, नहीं, बम्बई, हैदराबाद, गलत हो गया, मणिपुर नहीं। गलत हो गया। मुंबई, नागपुर। हाँ, पुणे और जमशेदपुर। हाँ, जमशेदपुर। तब तुम हैदराबाद कहाँ जा रहा था? आने से लगा था। पुणे, नागपुर, सोलापुर और जमशेदपुर। मुंबई। जमशेदपुर नहीं है। नहीं, मुंबई, जमशेदपुर नहीं है। तुम लोग खाली गलत बोलती है। सर कौन सा सर? चलो, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 उत्पादक केंद्रों का नाम बताओ। बेंगलोर, बेंगलोर, हैदराबाद, हैदराबाद। चेन्नई और दिल्ली। देख देख के। सर जो भी करे याद तो रहा है। हाँ, याद हो रहा है। वाह, क्या सर? देख लिया। ऐसे याद करोगे ना तो यहीं पर नहीं नहीं, सुनो सुनो, ऐसे याद करोगे ना तो घर भर ही याद रहेगा, बाद में की एग्जाम में नहीं। तो कल तो किया था, आज क्यों नहीं किया? आज यहाँ अजमेर शरीफ जा रही थी। सर बताओ सर तो बताओ सर, आपने कौन का नाम बताया? प्रैक्टिकल बना थे ना इसीलिए। प्रैक्टिकल बना रही थी तो इसको छोड़ दिया। नहीं छोड़े, मरियाद किए लगुतरी नहीं किए। मर याद मत करो, याद करो। प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, इसीलिए तो याद हो गया प्रैक्टिकल वाला। क्या क्या क्वेश्चन था प्रैक्टिकल में? क्या क्वेश्चन था बताओ? नेहरू रिपोर्ट क्या है, बीटो क्या है, ये तो हम बताए ही थे। जो हम बताते हैं वही आता है। तो सोचो जब इसमें आ रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें नहीं आया सर, क्या रे? हाँ, साहब जल्दी बता दीजिए। क्या क्या? जो आप बोले थे जादू मंत्र, क्या बता रहे हो? अरे जादू मंत्र कहाँ से हम देंगे? हम क्या तुमको बाबा नजर आते हैं? नहीं, लेकिन आप बोले थे ना के लिए सर। तो पीडीएफ वगैरह मैं फंसे हुए हूं सर ना। हाँ? देखिए सर आया। क्या है देखें दो तो। हम तो पूरा कंप्लीट, हम पूरा पूरी करके रख दिए। सोशल साइंस का है। पूरा प्लान 20 नंबर में कितना नंबर मिल जाएगा? पूरा इसमें तो सारा 20 में 20 मिल जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम 18 तो मिलेगा ही। पूरा चित्र बना के। हाँ, तो इस सब में सारा बुक लाएंगे। क्या नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें भारत को एक राष्ट्र का दर्जा देने
संसदीय प्रणाली का गठन करने वाला मूल अधिकार पर जोर दिया गया। ठीक तो है? सर सिर्फ इसमें छापना है, आंसर दिया हुआ है। हाँ तो छापना ही है तुम लोग को, इसमें आंसर दिया हुआ है। छापते छापते हम गलत लेटराइट मिट्टी लिखाए ही है, देखो। हाँ सर। तो फिर अब क्या चाहिए इसमें रे तुम लोग को रे? अनवीकृत वन 3 नदी घाटी परियोजना लिखेबे किए हैं। अब गृह युद्ध, मुद्रा की परिभाषा, ये सब पढ़े नहीं हो? राजनीतिक में, राजनीतिक शास्त्र में नहीं ना पढ़े हो? हाँ? नहीं सुन रहे हैं, हल्ला तुम लोग मत करो, एक एक करके। क्या बोल रहे? हाँ बिल्कुल, नहीं करेगा तो नंबर कैसे देगा? नंबर नहीं देगा फिर ना। अभी तो SST पढ़े कहाँ हो? हाँ चित्र क्या तो बनाएगी नहीं चित्र, तो नंबर कैसे देगा लोग? ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं अभी देखो, राजनीतिक शास्त्र बचा है पढ़ने के लिए, उसका क्वेश्चन तो अभी हम लिखाए नहीं है, नहीं ना लिखा है। बढ़िया है। हाँ तो माइक्रोस्कोप नहीं बनाएगी तो कैसे होगा? चलो चलो अब लिखो फटाक से, कुछ कुछ क्वेश्चन लिखो। सर उससे लिखवाइए सर, सही रहता है। किससे? उससे ही जो पढ़ रहा है। हाँ तो इसी से लिखा रहे हैं। पीछे जाते तो ये आगे भूल जाता है। हाँ चलो ना, इसी से लिखो ना। सही रहेगा ना, बाद में किसका था कल का ना बुक रे? कल बुक किसका था? लिखा रहे थे, तुम्हारा ही था। लिखाएंगे बिल्कुल। ला 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 ला। देखिए 500 रुपया दिया है आज हम लोग का, मतलब लास्ट स्टूडेंट था जो नहीं दिया था। नया साल इसी से हम लोग घूमेंगे, ठीक है। ये उजाला दी है 500 रुपया नया साल पे घूमने के लिए, देख लो। फी दिए कि घूमने के लिए दिए? घूमने के लिए नहीं दिए, इसमें दोनों हो जाएगा। 500 में तो तेले जल जाएगा गाड़ी में। कस्बा पे जाके क्या करेंगे बताओ? पहाड़ पे कौन ठो? इठो इधर से दिखता भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले लिखो। अब कृषि वाला चैप्टर हो गया था ना, 5 नंबर आज लिखाना था, उसमें छूटा था ना कुछ, आधा क्वेश्चन छूटा था ना। नहीं छूटा था, हो गया था। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। सर 6 नंबर लिखवाइए सर। 1 नंबर का छुटा था, घोर नंबर। तब वही तो, कुछ तो छूटा ही था। प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में नहीं लिखाए थे, लिखो फटाक से, उसमें ऐड करो। गो नंबर लिखो, कितना छोगे देखो।